जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आई है बिकॉज भारत ने दोस्तों अब ओपनली चाइना की जो रेयर अर्थ मेटल्स की मोनोपोली है उसे खुलेआम चैलेंज कर दिया है। और ये चैलेंज किया भी किसने है? हमारे भारत के एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा एक ऐसी इन्वेंशन को कर दिया गया है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर को बना दिया गया है जिसमें कि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल किया ही नहीं है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई। बेंगलुरु बेस्ड एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है विमाग लैब्स के नाम से, जिनके द्वारा भारत की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर को तैयार किया गया जिसमें कि उन्होंने चाइना से आने वाले रेयर अर्थ मेटल्स, वही मेटल्स जिसमें चाइना एक मोनोपोली कमांड करता है, उन्होंने उस पर्टिकुलर मोटर के अंदर चाइनीज़ रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया ही नहीं। यहाँ पे भी देख पाएंगे इंडिया टुडे में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव इसकी कवरेज करी है। अगर आपको टाइम मिले तो इसका पूरा का पूरा आर्टिकल भी आप ज़रूर पढ़िए कि कैसे ये वाले जो स्टार्टअप के फाउंडर्स थे उनका क्या बैकग्राउंड था एंड कैसे चाइना रेयर अर्थ को मोनोपोली करता है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने ना केवल उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, क्यों मैं इन्वेंट वर्ड यूज कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के बाद इनके द्वारा उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी करवा लिया गया। आप लोग यहां पे अगेन देख पाएंगे, खबर कल की ही है। विमाग लैब्स सिक्योर्स पेटेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैग्नेट फ्री मोटर प्लेटफॉर्म। इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, हमने एक सॉफ्टवेयर के आधार पे रेयर अर्थ मैग्नेट फ्री एक मोटर प्लेटफॉर्म है जिसको कि तैयार कर लिया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या दोस्तों हमें देखने को मिला है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इन्वेंशन? ये वाली मोटर अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बेस पे काम नहीं करती तो कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो भी आपको बताऊंगा, एंड कैसे ये इन्वेंशन हमारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, आज के टाइम पे जितनी भी आप इलेक्ट्रिक मोटर्स देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर्स, फिर भले वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगती हों, फिर भले वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लगती हों, बाइक में, स्कूटी में लगती हों, फिर भले वो ड्रोन्स में लगती हों, मिसाइलों में लगती हों, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में लगती हों, टरबाइन्स में, इवन डिफेंस इक्विपमेंट में लगती हों, वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके अंदर एक कॉमनैलिटी हमें देखने को मिलती है कि वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स का इस्तेमाल वो वाली मोटर्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि उसके अंदर एक प्रॉपर परमानेंट मैग्नेट अटैच होता है। और ये वाला जो परमानेंट मैग्नेट है ये आता कहाँ से है? ये हमारे पीरियोडिक टेबल में आने वाले जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी मदद से ही वो वाले परमानेंट मैग्नेट्स को बनाया जाता है। प्राइमरीली अगर मैं बात करूं तो एक आप यहां पे देख पाएंगे, दिस इज नियोडाइमियम। उसके बाद बात करूं डाइस्प्रोसियम, जिसको आप यहां पे देख पाएंगे। उसके बाद प्रेसियोडाइमियम, जिसको अगेन आप यहीं पर देख पाएंगे नियोडाइमियम के बगल में। एंड फाइनली टर्बियम है जिसको अगेन आप इसके बगल में देख पाएंगे। ये 4 रेयर अर्थ मेटल्स है जिनकी मदद से ये वाले स्पेशल परमानेंट मैग्नेट्स हैं जिनको बनाया जाता है। और इनकी सबसे खराब बात क्या है कि आज की डेट में दोस्तों द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना इन पूरे के पूरे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, रेयर अर्थ मेटल्स की कंप्लीट सप्लाई चेन को ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो बताते हैं कि रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की अगर बात करी जाए 90% कंट्रोल चाइना के पास है, और परमानेंट मैग्नेट्स की बात करी जाए 94% जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है। यानी कि दुनिया भर में अगर 100 मोटर्स बनती हैं तो उसके अंदर दोस्तों जो 94 जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं 100 मोटर्स के अंदर, वो बेसिकली चाइना से ही हमें देखने को मिलते हैं। इतने बड़े लेवल की इनकी मोनोपोली है, इतने बड़े लेवल का इनका कंट्रोल है जो कि ये पूरे रेयर अर्थ की सप्लाई चेन पे रखते हैं। लेकिन यहीं पे दोस्तों एंट्री होती है हमारे भारत के छोटे से $5 मिलियन के आसपास की इनके पास फंडिंग है विमाग लैब्स के पास, जिन्होंने
अब एक नई इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, नाम ध्यान से सुनिए, जिसमें कि वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के नाम की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। अभी हमने क्या देखा था, दैट वाज अ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, लेकिन इन्होंने तैयार कर ली है वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। एंड आज की डेट में मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर्स हैं उनकी तुलना में ये वाली VMSM के अंदर कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं है, कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। कंप्लीटली इन्होंने रिप्लेस कर दिया है हार्डवेयर मैग्नेट्स को विद सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड साथ में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को, इस इन्वेंशन को पेटेंट भी करवा लिया है और इसकी पायलट टेस्टिंग भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसकी जो तस्वीर सामने आई है वो ये वाली तस्वीर है। ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है या फिर रियल इमेज है ये नहीं मालूम, लेकिन दिस इज द इमेज जो कि फिलहाल सबके सामने मीडिया में पेश करी गई है। क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या है। दोस्तों, इन्होंने मोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट रखने की बजाय, परमानेंट मैग्नेट वही वाली चीज जो कि आपकी मोटर को रोटर का काम देती है, जो कि टॉर्क का आपका काम प्रोवाइड करती है, इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है विद कॉपर वाइंडिंग्स, विद स्टील, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक प्रोप्राइटरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर है जो कि इन सभी चीज़ों को बेसिकली कंट्रोल करता है। और इसको जो सॉफ्टवेयर इन्होंने यहाँ पर बनाया है उसी के बेसिस पे ये कहते हैं कि जो मैग्नेट है वो कोई रियल मैग्नेट नहीं, वो एक वर्चुअल मैग्नेट है या फिर वो एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैग्नेट है जिसको आप कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कोई भी फिजिकल परमानेंट मैग्नेट आपको उसके अंदर देखने को मिलता ही नहीं। जब मैं इसका कंपैरिजन आपको समझाऊंगा और बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ट्रेडिशनल परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर में क्या होता है, आपकी मोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट है जो कि हमेशा मैग्नेटिक होता है, उसी बेस पे आपका रोटर घूमता है, उसी बेस पे आपकी टॉर्क प्रोड्यूस होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी फिक्स है जिसको कि आप बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन विमाग लैब्स के द्वारा बनाई जाने वाली जो मोटर है उसके अंदर कॉपर का कॉइल है, उस कॉपर के कॉइल की मदद से इलेक्ट्रिक करंट आपने सप्लाई किया। जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ये डिटरमाइन करेगा कि एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रिक करंट वहां से सप्लाई होता है। उस बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने क्रिएट किया, कोई भी मैग्नेट इस्तेमाल नहीं किया। और जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा और उसके बाद आपका रोटर घूम जाएगा और उसके बाद आपकी जो टॉर्क है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगी। बेस्ट चीज, मैग्नेट केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब सॉफ्टवेयर उसको बोलेगा, उसके बगैर आपका मैग्नेट वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए इसे एक वर्चुअल मैग्नेट या फिर इसे एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड मैग्नेट का भी नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें इनोवेशन कहाँ है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं और बहुत सारी यूजफुल और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज में हमें इनकी एप्लीकेशन भी देखने को मिलती है। लेकिन इनोवेशन यहां पे आती है कि विमाग लैब्स के द्वारा कैसे उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया और कैसे उसे कंट्रोल किया। कंपनी ये कहती है कि उन्होंने कन्वेंशनल ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि वायरलेसली पावर को ट्रांसफर किया इनसाइड दी रोटेटिंग मोटर अपनी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसकी वजह से वो वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट का ही एक तरीके से काम कर देती है। और भी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं, कंपनी ये कहती है हमारा सॉफ्टवेयर ही हमारा इंजन है और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है कि हमने हार्डवेयर के ऊपर रिलाय करना ही नहीं पड़ा, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर यहां पे क्रिएट कर दिया जो कि डायरेक्टली इंजन की तरह ही काम करता है। नाउ ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग डेवलपमेंट बन जाती है। हम सभी जानते हैं इंडिया दोस्तों ईवी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट का हब बनना चाहता है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री चाइना से आने वाले मैग्नेट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। ये जो यहाँ पे हुआ है इसके स्ट्रेटेजिक फायदे हैं, इकोनॉमिक फायदे हैं, इंडस्ट्रियल फायदे हैं, डिफेंस फायदे हैं, ग्लोबल फील्ड में फायदे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि आगे चलते हुए हमें चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन के ऊपर सोलली डिपेंडेंट रहना ही नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिकली ऑब्वियसली आप जानते हैं कितना बड़ा फायदा होगा, इंडस्ट्रियली हमारा
सारा इकोसिस्टम बनेगा। डिफेंस वाली इक्विपमेंट्स में भी हमें उन चाइना से आने वाले मटेरियल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और अगर हम ये कर लेते हैं तो कल को ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एक बहुत अच्छा हिस्सा बन जाएंगे। और दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चाइना की जो मोनोपोली है वो चाइना उसको एक बार नहीं कई बार मिसयूज भी कर चुका है। 2012 में चाइना ने दुनिया भर में जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स का बैन लगा दिया। 2025 में पिछले साल ही जब यूएस चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड को लेके इश्यूज चल रहे थे, उस टाइम पर भी उन्होंने सप्लाई देना बंद कर दिया और साथ में इंडिया की तरफ भी सप्लाई आना बंद हो चुकी थी 2020 में। तब चाइना ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोविड की वजह से जो ये चाइना से आने वाला सप्लाई था, जो माल था, वो कभी दूसरी कंट्रीज में पहुंच ही नहीं पाया। एंड मोर इंटरेस्टिंगली 2012 और 2025 में जब चाइना ने अपने बैन को हटाया तो उसके बाद उन्होंने उन्हीं मैग्नेट्स के दाम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल नहीं करते बल्कि प्राइसिंग को भी कंट्रोल करते हैं। एंड इसीलिए जो स्टेप, जो ये इन्वेंशन हमारे द्वारा कर दी गई है, ये वाकई में गेम चेंजिंग बन जाती है। वैसे आपको बता दूं, ये इस तरह की मोटर्स दुनिया में और भी बन चुकी हैं जो कि मैग्नेट्स के बगैर चलती हों, लेकिन फिर भी ये वाला जो हमने यहाँ पे चीज़ अचीव करी है, ये इन्वेंशन है। बिकॉज अगर दूसरी कंपनियों ने भी इस तरह की मोटर्स बनाई हैं तो उनके द्वारा जो बनाए गए प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है। टेस्ला ने भी इसको बनाया, BMW ने भी बनाया, रेनॉ ने भी बनाया, माले ने भी बनाया, लेकिन उनके द्वारा जो बनाई गई मैग्नेट फ्री मोटर्स हैं वो अलग ही तरीके से काम करती हैं, नॉट लाइक जिस तरीके से हमारी विमाग लैब वाली मोटर काम करती है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे